दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय बहुजन प्रेरणा केंद्र में मौजूद हूं। यहां देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है और बड़ी बात यह है कि यहां पर राम जी गौतम भी आपको दिख रहे होंगे। जी गौतम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राम जी गौतम से भी आज हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या है पार्टी की रणनीति। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जोश है और कार्यकर्ताओं से यहाँ पर वो मिल रहे हैं। जिंदाबाद 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 राम जी गौतम साहब को आप देख रहे हैं। राज्यसभा में अभी राम जी गौतम साहब ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, वन नेशन वन एजुकेशन। कभी आंध्र प्रदेश रहते हैं, कभी बिहार रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं, कभी यूपी रहते हैं। बड़ी सक्रियता है सर आपकी। जी धन्यवाद। सक्रियता के पार्टी का मूवमेंट का काम है और जो माननीय बहन जी ने काम दिया उसे पूरा करना पड़ेगा। निर्वहन करना हमारा कर्तव्य बनता है। अच्छा, बहन जी ने क्या संदेश दिया सर? बहन जी ने संदेशा साफ दिया है कि आने वाले समय में हर हालत में बीएसपी को खड़ा करना है। और माननीय बहन जी ने गत 3 से 4 बार मीटिंग बुलाई हम लोगों की और उसमें निर्देश बहुत सारे हम लोगों को दिए हुए हैं और उसी निर्देशों को तहत पूरे देश में पार्टी में मैं जा रहा हूँ अपना जो हमारे पास स्टेट हैं। और साथ ही आज दिल्ली में इसी क्रम में आज आपने देखा कि बहुजन दिवस के रूप में बहुजन प्रेरणा स्थल में तमाम दिल्ली के हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिनको मतलब पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके थे, आज वो भी पूरी उम्मीद के साथ में फिर से आज हज़ारों की तादाद में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन है। देखिए कि वाकई अब आज लग रहा है कि बीएसपी फिर से खड़ी हो रही है। आपको ये फील हुआ आज? बिल्कुल फील हुआ आज। जो हमारे कार्यकर्ता जो निकल के आए, जो संख्या में निकल के आए हैं, तो उसको लगा देख करके कि मतलब वाकई बीएसपी में लोगों में आस्था विश्वास अभी बना हुआ है। और आज उन्होंने अपने आस्था के साथ ही माननीय कांशीराम साहब को याद करने के लिए पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। तो 100% हम सब मिल करके माननीय कांशीराम साहब के सपनों को पूरा भी करेंगे। सर आप इतने समय से बसपा में हैं, लोग सवाल पूछते हैं कि गौतम जी में ऐसा क्या है कि बहन जी इतना विश्वास करती हैं आप पर? देखिए, तो मैं पार्टी में रह करके मेरा काम होता है। देखिए, इतना याद रखिए कि पार्टी में कार्यकर्ता बन के काम करना पड़ता है। अगर आप इधर उधर दाएं और बाएं देखेंगे उससे बात नहीं बनने वाली। तो हम लोगों जो लक्ष्य है कि माननीय बहन जी ने जो निर्देश दिया उस लक्ष्य को 100% इम्प्लीमेंट ज़मीन में कराना। देखिए उसी लक्ष्य को लेकर चल भी रहे हैं और पूरे मैं बाकी क्या कहूँ, मेरा बस ये है कि मैं माननीय बहन जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय बहन ने इतना विश्वास किया कि मुझे एक बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बनाया है और उससे पहले भी राष्ट्रीय कैंटर बनाया। फिर से माननीय बहन ने पुनः आपके सामने चुनौतियाँ बिल्कुल हैं। चुनौतियाँ मेरे सामने बड़ी हैं कि पार्टी को फिर से पार्टी के संगठन को मजबूत करना, पार्टी को खड़ा करना और तमाम प्रदेशों में पार्टी के लिए रिजल्ट अच्छा लेके आना, ये हमारे लिए चुनौती है। अच्छा, ये जो सदस्यता अभियान था क्या वो रुक गया है? मिस कॉल जो आपने लोगों ने जारी किया था नंबर? नहीं, उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी का जो सदस्यता अभियान जो होता है वो पार्टी के लिए मेंबरशिप बुकलेट के जरिए होता है। वो 50 रुपये की बुकलेट है वो, और जिसको हम लोग अभी कंटिन्यू अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। अभी पार्टी का संगठन काम चल रहा है, वो संगठन में भी हम लोग पार्टी के लिए सदस्यता का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बिहार में जो आप सक्रिय हो रहे हैं, एक आपका बयान भी सामने आया कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे 243 सीटों पर। तो ऐसा ना हो कि आप लोग गठबंधन कर लें, चाहे 10 ही सीट पर लड़ें, कम से कम 5-10 सीट आ जाए। इसे कैसे देख रहे हैं इस कथन को? क्या लगता है कि बीएसपी इतनी कमज़ोर है किसी पार्टी से 10 मांगेगी? बिल्कुल नहीं। माननीय बहन जी ने साफ निर्देश दे दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और जो माननीय बहन जी निर्देश देती हैं उन्हीं निर्देशों पे हम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चलने का काम करेंगे। विरोधी कहते हैं कि अकेले इसलिए क्योंकि वोट काट दिया जाए, इसलिए ऐसा है? अच्छा, आप बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर अकेले ही चुनाव लड़ा। आरपीआई बनाई। आरपीआई तो बाद में बनी माननीय बाबा साहब के बाद, लेकिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या लेबर पार्टी ऑफ इंडिया में रहे, चुनाव भी लड़े, तो कभी भी उन्होंने कांग्रेस के साथ में कोई समझौता नहीं किया। इवन वो लॉ मिनिस्टर भी बने तब भी उन्होंने कोई कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं किया। तो आप उनको भी कैसे बोलेंगे क्या? ये मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी विचारधारा अलग है, हम अलग विचारधारा के लोग हैं। हम बाबा साहब की विचारधारा, फूले साहू, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा के लोग हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, काम करते हैं। अभी क्या आप लोग क्या सिद्धांत है? अभी सिद्धांत कुछ और है और इम्प्लीमेंट कुछ और हो रहा है, ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप का काम है आरोप लगना, उन्हें बातों पे हमें ध्यान नहीं देते हैं। हमें काम करना है, चलना। जब हाथी चलता है तमाम तरह के लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन हाथी कभी मुड़ के पीछे नहीं देखता है, हाथी अपने मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। एक सवाल ये भी है कि गुटबाजी भी है क्या बसपा में? क्योंकि आप बसपा को देख रहे हैं करीब से, अभी आपको फील हुआ ऐसा? देखिए, जो माननीय बहन ने निर्णय लिया आप सबके सामने है। देखिए, और जो भी था माननीय बहन ने उस चैप्टर को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। अब कोई किसी से कोई बात नहीं है। पार्टी में सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ में, जुनून के साथ में एक साथ
फ्रेंडली मिलकर काम कर रहे हैं, टीम की भावना के साथ काम कर रहे हैं। आकाश जी को लेकर क्या कहेंगे? बड़ी मांग हो रही है उनकी फिलहाल। देखिए ये माननीय बहन जी का निर्णय है। देखिए हमने पहले बोला कि माननीय बहन जी के निर्णय को ही हम लोग सब मानेंगे है। हमारे लिए हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निर्णय नहीं लेते हैं। थैंक यू। चलिए सुजीत जी कैसे हैं सर? मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं। कैसे आज कल याद कर रहे हैं आप लोग, क्या रणनीति आगे बसपा की? देखिए आज तो बहुत खुशी का दिन है, मानव काशीराम जी का आज जन्मदिन है और मानव काशीराम साहब इस देश में नायक रहे हैं। तो ये देखिए आप, जो बहुजन की बात करेगा वो राज करेगा। बहुजन प्रेरणा केंद्र पर आज जो बीएसपी के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और यहाँ पर कमाई बहन जी को लेकर क्या कहें? बहन जी कह रही हैं सड़क पर नहीं आ रही हैं, घर से नहीं निकल रही हैं, आज भी नहीं निकली। तो आप देखिए बहन जी ने सड़क पे उस समय संघर्ष की थी जब किसी ने रोड पे कोई महिला निकलती नहीं थी, घर से नहीं निकलती थी। रोड पे तो बात दूसरी है, लेकिन बहन जी ने इतने सारे युवा को देख लो, एक बार कैमरा आप उधर करके घुमा के, कि इतना सारे युवा को तैयार कर दी हैं बाहर निकलने के लिए। तो क्या उनका निकलना जरूरी है? वो तो बस सब दिमाग बताएंगी ना कैसे क्या करना है। वो तो हमारी लीडर है, तो वो सबको बताएंगी कैसे क्या करना। बाकी रोड पे चलने के लिए इतने सारे युवा हैं, महिलाएं हैं, वो किस लिए हैं फिर? चलिए, तो यहाँ आप देखिए हर वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो काशीराम जी प्रेरणा दे के गए उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं और उसी रास्ते को बढ़ा रहे आगे। काशीराम जी की बातों को आगे बढ़ाने का काम हमारा चल रहा है। बहन जी बढ़ा रही हैं आगे। हाँ, बहन जी बढ़ा रही हैं। बहन जी हमारे को प्रेरणा दे रही है, हम उसके प्रेरणा के हिसाब से काम कर रहे हैं। श्री राम जी की जयंती है, सभी लोग आने वाले निगम पार्षद के चुनाव के लिए तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बहुजन समाज के लिए जीतने का काम करें। और ये जितनी मनुवाद मीडिया इनसे बच कर रहे, और जो हमारी अपनी मीडिया, सोशल मीडिया, जैसे कि भाई साहब का चैनल है, ईमानदारी से दिखाता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया रहेगा। और हमें मेहनत करनी पड़ेगी और पब्लिक के बीच में रह के काम करना पड़ेगा। उनसे सावधान रहो, इलेक्शन के समय में वो लोग तुम्हें पैसा देंगे, मुर्गा देंगे। आकाश जी आए हैं कि नहीं आज? आकाश जी नहीं आए हैं अभी फ़िलहाल, तो फिलहाल नहीं आए। फिलहाल आकाश जी का आए नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी कैसे खल रही है या क्या करेंगे आगे? नहीं, देखो ये तो बहन जी का निर्णय, हम लोग क्या कह सकते हैं भाई। हमारी सुप्रीमो वो हैं, जो उनका आदेश है, उनकी दूरदर्शी है, तो उन्होंने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। क्योंकि बीच में बताया था कि गुटबाजी चल रही थी और उस कारण शायद कुछ हुआ होगा। और आपको पता है जब रमाकांत यादव को बहन जी ने निकाल दिया था तो मिशन पहले होता है, जो मिशन के लिए सही नहीं है तो बहन जी हटा देती है, सही होगा तो बहन जी वापसी बुला लेंगे। ये है। अच्छा जी सर, देखिए बहन जी को तो अभी हम रोज़ ही याद करते हैं। जब भी अगर राजनीति की बात आए, समाज की बात आए, तो बहन जी अभी हमारी हैं, तो उनको तो ऐसे ही हम याद करते हैं। उत्साह है? उत्साह तो सर बिल्कुल है और रहना भी चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा कोई और दल भला नहीं कर सकता। जितने लोग ये कहते हैं कि बहन जी नहीं कर सकती, दूसरे दल सर, बीजेपी भी नहीं। सर देखो, बीजेपी और कांग्रेस अगर ऐसा कुछ होता कि ये हमारा भला कर सकती तो हमें एक नई पार्टी बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती नहीं। अच्छा, अगर नहीं कर पा रही तभी तो हमें ज़रूरत पड़ी मानवर कांशीराम जी को। जो बनी है क्या कर रही है बीएसपी? अच्छा, बीएसपी अभी क्या कर रही है? सबसे पहले बीएसपी सिर्फ पार्टी ने एक मिशन है, मूवमेंट है। अच्छा। तो वो अभी सत्ता से बाहर है, लेकिन वो पूरे जोर शोर से मिशन मोमेंट में लगी है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों का एक ब्लेम होता है कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं। बहन जी को छोड़कर मुझे लगता है जितने भी दल हैं सारे के सारे यही कह रहे हैं। तो उनसे एक गुजारिश है, आपके चैनल के जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि सबको लगता है कि बहन जी भटक गई हैं, तो तुम सारे लोग एक साथ क्यों नहीं आ जाते? तुम कहाँ अलग अलग भटके पड़े हो? आ जाओ। अच्छा। हाँ,
तुम्हें तो ये भी नहीं बताया कि बाबा साहब कांशीराम जी का मिशन क्या है। तुम ये भी नहीं जानते हो। तुम बहन जी को ब्लेम करते हो कि बहन जी ने एक ब्राह्मण को रखा है। तुम जिसमें जाके शामिल हुए हो ना, उसका मुखिया ही ब्राह्मण होता है। हाँ, कभी इस पर भी तो गौर करो कि तुम जो कह रहे हो उसमें कितनी सत्यता है। हाँ, आप भी ब्राह्मण हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैं जाति से दलित और चमार हूँ। अच्छा, एक सवाल आता है, क्या बीएसपी जो है वो सिर्फ दलितों की पार्टी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ। किसने कहा? यूपी में जब सरकार बनी तो परसेंटेज निकाल लो, जिस हिसाब से सबका हक था उसे तो मिला सबको। जब बहन जी ने कोई सरकारी नौकरी निकाली, क्या उस पर लिख के निकाला था कि ये जाति के लिए स्पेशल? ऐसा तो था नहीं। अच्छा। हाँ, ये इसलिए किया गया है कि मनुवादी किसी जाति को एक सिमटा के, जैसे बाबा साहब के साथ भी आप देख लो दलितों के नेता हैं। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि बाबा साहब दलितों के नेता हैं? तो बहन जी को एक टैग दे दिया गया है, बहुजन समाज पार्टी को कैसा टैग दिया गया है कि SC ST OBC अगर गलती से भी एकजुट आ गई तो इनका काम खत्म हो जाएगा। तो इनको एक काम करो ना, इनको दलितों को पार्टी बोल के इनको निगलेक्ट ही करवा दो। यही चल रहा है। दलितों की पार्टी नहीं है? नहीं, ये दलितों की पार्टी नहीं है। इसमें कहाँ देख रहे हो बहन जी को? देखिए 27 में हम देखिए हर पार्टी यही चाहती है कि उनका जो भी मुखिया हो यूपी में अगर है तो वो मुख्यमंत्री बने। हम भी यही देखते हैं कि बहन जी मुख्यमंत्री बने और हम पूरे जोर शोर से यूपी में काम भी कर रहे हैं। चलिए, हाँ। शुक्रिया।